दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस बार जो एडमिशन होना है उसके लिए एक टीम बनाया गया है और टीम ये डिसाइड करेगी कि एडमिशन कैसे लेंगे, यानी मेरिट बेसिस पे लेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा के लेंगे या फिर बाकी जो सारी चीजें थी उसको फिक्स करने के लिए एक टीम को बनाया गया था। तो बेसिकली इसमें ये बात बताई गई थी 26 जुलाई को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये लोग यूनिवर्सिटी को अपना रिपोर्ट सौंप देंगे। सो फाइनली रिपोर्ट तो सौंप दिया गया है, लेकिन अभी एक पेपर में न्यूज आ रही है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस बार एडमिशन कैसे होगा ये तय कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो टीम बनाई गई है तो हो सकता है कि इस बार इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये मैं बस अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको कंफर्म कुछ भी नहीं बता रहा। सो बेसिकली ऐसा हुआ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया है। अब इस बार जो होगा वो एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ना करा के मेरिट के बेसिस पे कराया जाएगा। मतलब आपके 12th या 10th के मार्क्स के बेसिस पे ये लोग एडमिशन देंगे ग्रेजुएशन में, या फिर अंडर ग्रेजुएट 12th के मार्क्स के बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा। पीएचडी कोर्सेज के लिए फिर से इस बार इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्या है बाकी सारी डिटेल्स उसके बारे में हम लोग एक पेपर की कटिंग है मेरे पास, उसको सबसे पहले पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो डेट वगैरह दी गई है वो क्या है। आप भी पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे एक बार देख लो। दोस्तों इसमें कहा गया है कि समिति के सदस्य एवं कॉमर्स एवं प्रबंध संकाय के डीन प्रोफेसर पौर्णेश कुमार ने बताया है कि बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर तथा पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया के संदर्भ में विचार किया गया, जिसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंप दी गई है। ठीक है, आगे इसी में यह भी कहा गया है कि नामांकन संबंधी अधिसूचना जारी करने के साथ 1 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से हुए निर्णय के आलोक में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय इस बार भी स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन में के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस बार भी जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेसिस पे ही होगा, किसी तरह का कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाना है। ठीक है, आगे इसमें जो बात कहेगी उसको हम लोग पढ़ते हैं। बाद इसमें दोस्तों लिखा गया है कि इन कक्षाओं में नामांकन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा, जबकि पीएचडी में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लगी है। तो पहले ही कहा था मैंने कि पीजी और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मेरिट के बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा और पीएचडी कोर्सेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। अब ये जो पीएचडी की परीक्षा है ये ऑनलाइन कराई जा सकती है, ये कोविड के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। आगे जो इसमें कहा गया है वो ये है कि बताया कि सब कुछ समान रहा तो नामांकन संबंधी अधिसूचना जारी करने के साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र व प्रवेश नियमावली को 1 अगस्त के दिन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन की पूरी प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने के साथ पीएचडी के लिए प्रवेश पत्र 5 सितंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन के लिए मेधा सूची का प्रकाशन 7 सितंबर तक कर लिए जाने की तैयारी है। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 11 से 12 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। परिणाम 16 सितंबर तक जारी किए जा सकते हैं। तो ये जो पेपर में दिया गया था रटा है वैसा ही मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, बाकी आप चाहो तो एक बार और पढ़ लेना, मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। मेन बात यह है कि इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस थी या फिर जो मैंने कहा था कि आपसे एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम कोर्सेज में एडमिशन के लिए मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। मेरिट के बेसिस कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो कई बार ये ऐसा होता है कि ये लोग 10+2 और 10th दोनों के ही मार्क्स को कंसीडर करते हैं, मतलब कुछ वेटेज दे दिया जाता है। जैसे मान लो 40% वेटेज आपके 10वीं के नंबर को दे दिया जाएगा और 60% वेटेज आपके +2 के नंबर को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। हालांकि जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस रिलीज किया जाएगा 1-2 दिन में और उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि 1 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो सकते हैं और फिर 1 अगस्त के बाद से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अब बात आती है कि क्या अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखो मेरे को ऐसा लगता है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत ज्यादा अभी तक फेमस नहीं है, या फिर बाहर के बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते क्योंकि ये नई यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर बिहार से हो या फिर बिहार से किसी भी जगह से हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अगर मेनली 65% से या 70% के आसपास भी अगर नंबर आते हैं आपके तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट प्रिपेयर होगा, फिर आप चेक कर लेना कि आपका नाम आ रहा है कि नहीं मेरिट लिस्ट में। अगर नहीं होगा तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रोबेबली आपको एडमिशन मिलने के चांसेस फिर भी हैं। 80% से ज्यादा नंबर है तब तो आपको जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए।
तो 1 अगस्त से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, 31 अगस्त लास्ट डेट है। बाकी उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, सारे के सारे प्रॉपर जो भी प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोस्पेक्टस रिलीज किया जाएगा तो आप प्लीज एक बार अच्छे से उसको पढ़ना, समझना कि इस बार एडमिशन कैसे होगा, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स कितनी है, सारी चीजें प्रॉपर समझ लेना। और तभी किसी भी यूट्यूबर से, मुझसे या फिर किसी से भी पूछना, क्योंकि पूछने का क्या है, अगर आप पूछते भी हो तो मैं खुद से तो कुछ भी नहीं बताता हूँ, जो भी चीजें वहां डली होती है या फिर जो प्रोस्पेक्टस में दिया होता है वही देख के तो आपसे भी बताता हूँ। तो कोशिश करना कि सारी चीजें पहले अच्छे से समझ लो तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।